हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल चैलेंज द ब्रेन में। इस वीडियो सीरीज में हम क्या पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं साइंस का लेसन नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों बेल रिंगिंग रखिए, क्योंकि रिंगिंग बेल आपको मेरे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन देता रहेगा। चलो अब ये देख लेते हैं कि हमें इस वीडियो में और इस वीडियो सीरीज में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इस लेसन में हमें जो पढ़ना है उसका मैं बैकग्राउंड मैंने जो ऑलरेडी वीडियो फर्स्ट में दिया हुआ है उसका शॉर्टकट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। उसी वीडियो में मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये भी कवर किया हुआ है। ये सारी चीजें अगर आपको पढ़नी है तो पहला वाला वीडियो आप गो थ्रू कर सकते हो। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा जो अदर मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, वो भी आपको इस वीडियो सीरीज में मिल जाएंगे। देन सैप्रोट्रॉफ्स का नेक्स्ट वीडियो भी होगा और उसके बाद के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यूट्रिशन जो रिप्लेनिश्ड कैसे होते हैं सॉइल में, और उसके साथ साथ कंक्लूजन भी मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन कर रही हूँ। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट है। तो फोटोसिंथेसिस सबसे पहले देखते हैं हम कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट कैसे वर्क होता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फूड कौन बनाता है प्लांट्स के लिए। तो वो होते हैं लीव्स। लीव्स जो होते हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं, इसलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। लीव्स को फूड फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि प्लांट के लिए लीव्स जो होते हैं वो खाना बनाते हैं। अभी वो फूड बनाने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। तो वो कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं? तो सबसे पहले तो वाटर होता है, क्योंकि विदाउट वाटर पेड़ पौधे तो सूख जाते हैं। उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो सेकेंड कंपोनेंट होता है जो फूड बनाने के लिए लगता है। थर्ड कंपोनेंट जो होता है वो मिनरल्स होते हैं। और ये सारी चीज़ें मिला के लीव जो है वो फूड प्रिपेयर करता है। ये सारी चीज़ें अपनी प्लांट को कहाँ से मिलते हैं? ये सारी चीज़ों को सबसे पहले जो होता है ना, ये आपका वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसके साथ साथ जो मिनरल है, उन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। तो वो रॉ मटेरियल जो होता है वो कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है सराउंडिंग में से, राइट। तो सराउंडिंग में से ये सारी चीज़ें मिलती है। फिर भी इन डिटेल अगर हमें पढ़ना है कि वाटर कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, मिनरल कहाँ से मिलता है, तो ये भी आप देख लो कि ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है। तो क्या आपको पता है हम वाटरिंग जो करते हैं पौधों को, ट्री को, प्लांट को, वो कहाँ पे करते हैं? सो मान लो कि अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा पॉट है जिसमें आपने कोई पौधा लगाया हुआ है। सो उसको हम मम्मी बोलती है आपको कि चलो पौधों को वाटरिंग करके आओ, टेरेस में जो रखे हैं उनको। तो आप क्या करते हो? सबसे पहले तो आप वाटर करते हो प्लांट को। तो कहाँ पे करते हो? उस पॉट में पानी को डाल देते हो। तो वाटर कहाँ से मिलता है? सॉइल में से, राइट। वाटर जो प्लांट होता है वो सॉइल में से एब्सॉर्ब करता है। दूसरा कंपोनेंट जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहाँ से मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है एयर में से। और जो मिनरल है, थर्ड कंपोनेंट, वो कहाँ से मिलता है? फिर से सॉइल में से। तो ये जो है, जो वाटर और मिनरल जो है वो जो सॉइल में से मिलते हैं वो कैसे एब्सॉर्ब होते हैं? तो उसके लिए रूट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वाटर और मिनरल जो कि सॉइल में से एब्सॉर्ब करने हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? रूट लेता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, वो एयर में से एब्सॉर्ब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीव्स लेते हैं।
और इन सभी का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है फूड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये आगे मैं इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो लीव्स क्या क्या करते हैं? तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि अगर लीव्स को फूड बनाना है तो जो कि आपने रॉ मटेरियल अभी देखा था वो क्या क्या था, बोलो। हाँ, सबसे पहले होता है वाटर, उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो थर्ड होता है वो होता है मिनरल। तो ये जो सारा रॉ मटेरियल है वो कहाँ तक पहुंचना चाहिए? वो पहुंचना चाहिए लीफ तक, क्योंकि लीफ जो है वो खाना बनाता है। अभी मान लो आपकी मम्मी किचन में प्रिपेयर कर रही है आपके लिए कुछ खाना। उसको मम्मी को खाना प्रिपेयर करने के लिए, खाना पकाने के लिए क्या लगता है? रॉ मटेरियल लगता है, राइट। अगर मम्मी आपके लिए दाल चावल बना रही है तो उसके लिए उसको दाल और चावल दोनों लगेंगे, उसके बाद ही वो आपके लिए दाल चावल बनाएगी। अगर आपने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे पराठा बना के दो, तो पराठे के लिए उसको गेहूं और गेहूं का जो आटा होता है वो लगता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है? रॉ मटेरियल होता है, राइट। अगर मम्मी के पास रॉ मटेरियल है तो ही वो खाना पकाएगी। अगर मम्मी के पास रॉ मटेरियल नहीं है तो वो कैसे खाना पकाएगी? वही आपको यहाँ पे रिलेट करना है। तो अगर लीव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है खाना पकाने की, खाना बनाने की, नॉट पकाने की एक्चुअली, तो जो खाना बनाने की लीव्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो उसके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो आपने जो देखा लास्ट स्लाइड में वो तो रॉ मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सॉइल में और एयर में। हमने अभी अभी देखा कि वाटर और मिनरल कहाँ से एब्सॉर्ब करते हैं? सॉइल में से। और कौन एब्सॉर्ब करता है? रूट एब्सॉर्ब करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में से मिलता है, लेकिन वो तो लीफ एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर वो लीफ एब्सॉर्ब कर लेते हैं तो ठीक है, वो तो लीफ के पास अबेंडेंटली अवेलेबल होगा। पर जो सॉइल में से जो रूट एब्सॉर्ब करते हैं, जो कि वाटर कंटेंट है और मिनरल कंटेंट है, वो कहाँ तक पहुंचने चाहिए? वो पहुंचने चाहिए लीफ तक। जो कि एब्सॉर्ब किया हुआ है रूट कहाँ पे होता है? जमीन के नीचे, सॉइल के नीचे होता है। लीफ कहाँ पे होते हैं? वो ऊपर होते हैं। तो रूट से एब्सॉर्ब करके वो लीफ तक पहुंचने के लिए क्या कोई फैसिलिटी अवेलेबल होती है प्लांट में? हाँ, तो वो फैसिलिटी अवेलेबल होती है, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एयर में से हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव है वो एब्सॉर्ब करते हैं, वो कैसे एब्सॉर्ब करते हैं वो पहले देख लेते हैं। सॉइल कैसे एब्सॉर्ब, सॉइल में से कैसे ये रूट एब्सॉर्ब करेंगे और वो लीव तक कैसे पहुंचाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी। अभी आपको क्या फोकस करना है? आपको फोकस करना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में से जो लीफ एब्सॉर्ब करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं? तो लीफ पे टाइनी पोर्स होते हैं। वो जो टाइनी पोर्स होते हैं कहाँ पे होते हैं? वो लीफ के सरफेस पे वो अवेलेबल होते हैं। और यही टाइनी पोर्स लीफ को मदद करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक डायग्राम है जो कि आपके बुक में से ही मैंने ली है। तो इसके साथ तो आप बहुत ही ज्यादा परिचित हो कि ये तो लीफ है, राइट। अगर ये लीफ को काटा जाए तो वैसे तो हमारी खुली आंख से ये दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप के अंडर ही वो दिखेगा। तो ये उसका सेक्शन अगर बनाए तो ये वाला पोर्शन जो है वो सेक्शन ऑफ द लीफ है, राइट। तो सेक्शन ऑफ द लीफ जो होता है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो पोर्स होते हैं जो कि मैंने अभी बोला टाइनी पोर्स, उनको उस पोर्स को क्या बोलते हैं? उन पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टाइनी पोर है यहाँ पे वो होता है स्टोमेटा। और उस स्टोमेटा को जो प्रोटेक्ट करता है, जो गार्ड करता है, उस सेल को बोलते हैं गार्ड सेल्स। और वो सराउंडिंग में होते हैं, राइट। उसको वो कवर करते हैं, उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनको वो गार्ड करते हैं, इसलिए उनको नेम दिया हुआ है गार्ड सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो ये जो सेल्स है वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। इसलिए इनको गार्ड सेल्स बोलते हैं। और अगर आपने ध्यान से देखा है इस डायग्राम को तो यहाँ पे आप और एक चीज देख सकते हैं, वो है क्लोरोफिल।
तो क्लोरोफिल क्या होता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। फिलहाल आप यही ध्यान में रखो कि गार्ड सेल्स क्या होते हैं, स्टोमेटा क्या होता है। अभी से अगर सिंपल एक पोर अगर हम देखते हैं तो वो कैसे दिखता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एकदम इनर वाला पार्ट है ना वो क्या होता है, वो स्टोमेटल ओपनिंग होता है और स्टोमेटा यू कैन से, राइट। और ये जो है ना यहाँ पे जो है वो गार्ड सेल है, क्या है वो कवर करता है, वो सराउंडिंग में है, किसके, स्टोमेटल ओपनिंग के सराउंडिंग में है। मैं ये इरेज कर देती हूँ और आप अच्छी तरह से फिर देख सकते हो, राइट। तो ये हो गए, ये जो आउटर वाला पार्ट है ना वो उसको सराउंडिंग करता है, उसको गार्ड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए उनको गार्ड सेल बोला जाता है। तो इस डायग्राम से ये ज्यादा क्लियर हो जाता है कि जो इनर वाला पार्ट होता है वो होता है स्टोमेटल ओपनिंग, और जो उसको सराउंडिंग सेल्स होती है उसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। तो क्या आपको सेल्स के बारे में पता है, सेल्स क्या होता है? अगर नहीं तो आपकी बुक में ब्लू कलर के कुछ हाईलाइट में ये दिया हुआ है कि सेल्स क्या होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना वो सेल से ही बनता है, उनकी बॉडी जो होती है ना वो सेल से ही बनती है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स और टाइनी यूनिट्स ऑफ द सेल्स, दे आर कॉल्ड एज द सेल्स। अभी जो सेल्स होते हैं ना वो एक्चुअली खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो सिंगल सेल से बनते हैं। अभी ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि सेल क्या होता है, और वो एनिमल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल से ही उनकी बॉडी बनती है। अभी ये जो सेल का डायग्राम है यहाँ पे, ये भी मैंने आपकी बुक से लिया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी हम लेते हैं। तो सेल किससे बनता है? सेल इज कंपोज्ड ऑफ 3 थिंग्स, राइट। यहाँ पे 3 थिंग्स यहाँ पे मेंशन की हुई है, वो आपको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहली थिंग होती है सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है सेल मेम्ब्रेन? इट इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री, राइट। ये जो आउटर बाउंड्री यहाँ पे देख रही है ना, ये जो आउटर बाउंड्री है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो अगेन आउटर बाउंड्री होती है, वो प्रोटेक्ट करता है सेल को। दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस, राइट। तो न्यूक्लियस देखो यहाँ पे कहाँ पे है, इस सेल में, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। कहाँ पे वो पॉइंट कर रहा है? ये वाला एकदम टाइनी छोटा सा जो पार्ट है ना अंदर में, हर एक सेल में आप देख सकते हो जो छोटा छोटा पार्ट है ना एकदम सेंटर में, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो क्या होता है न्यूक्लियस? It is a distinct centrally located spherical structure, right? जो सेंटर में लोकेटेड होता है वो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो थर्ड पार्ट होता है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है ये देखो आप लोग यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो न्यूक्लियस को सराउंड करता है, और उसको हम उसको क्या बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के आजू बाजू में जो फैला होता है उस सब्सटेंस को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है और वो जो आपका न्यूक्लियस है उसके आजू बाजू में अवेलेबल होता है। तो ये हो गई सारी चीजें सेल्स के रिलेटेड। अभी जो मैंने बोला था कि रूट्स के बारे में हम ज्यादा जानकारी आगे लेंगे, जो कि एब्सॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल, और वो लीफ तक कैसे पहुंचाता है। तो ये सारी चीजों पे अभी आपको फोकस करना है। तो क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रूट्स क्या क्या करते हैं। तो वो एब्सॉर्ब करते हैं क्या क्या? वाटर एंड मिनरल, राइट। ये जो रॉ मटेरियल होता है वाटर एंड मिनरल जो सॉइल में अवेलेबल होता है उसको एब्सॉर्ब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रूट्स लेते हैं, पर वो रूट से लीफ तक तो पहुंचने चाहिए। तो वो कैसे पहुंचते हैं? तो वाटर एंड मिनरल जो कि एब्सॉर्ब किए गए हैं रूट से, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ से? रूट से ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स तक थ्रू वेजल्स, राइट। आपको ये वर्ड ध्यान में रखना है, वेजल्स, थ्रू वेजल्स ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। यही मैं थोड़ा सा पिक्टोरिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वाटर एंड मिनरल्स जो होता है वो सॉइल से एब्सॉर्ब होते हैं। उसके बाद कौन वो करता है एब्सॉर्ब? तो वो एब्सॉर्ब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रूट की।
रूट क्या करता है, रूट वो एब्सॉर्ब किए हुए वाटर और मिनरल्स पास करता है उसके अपर पोर्शन को थ्रू वेजल्स। रूट का अपर पोर्शन क्या होता है, स्टेम, राइट। तो स्टेम भी क्या करेगा, अब स्टेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको और ऊपर पास ऑन करना थ्रू वेसल्स अगेन। तो उसके ऊपर क्या होता है, क्या होते हैं, ब्रांचेस, राइट। तो स्टेम से वो जो ब्रांचेस निकलते हैं वहां तक ये स्टेम थ्रू वेसल्स मिनरल्स एंड वाटर जो एब्सॉर्ब किया हुआ है रूट ने वो पास ऑन करता है। अभी ब्रांचेस का एंड पॉइंट क्या होता है, वो होता है लीव्स। तो हो पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पे। कहाँ से शुरू किया था, हमने रूट से शुरू किया था और हम कहाँ पहुंच गए, अभी लीव्स पे पहुंच गए थ्रू वेजल्स। तो क्या आपको ये एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे कॉमन क्या चीज है, वेसल, राइट। यहाँ पे भी वेसल है, यहाँ पे भी वेसल्स है, यहाँ पे भी वेसल्स है और यहाँ पे भी वेसल्स है। तो इसका कंक्लूजन क्या होता है, तो वेसल जो होता है ना, वेसल इज अ कंटिन्यूअस पाथ और अ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, राइट। लीफ तक जाने के लिए ये जो है वो एक रास्ता बना के दिया हुआ है प्लांट में, कंटिन्यूअस पाथ। कहाँ से, रूट से लीफ तक, जो कि हमारा डेस्टिनेशन है, क्योंकि लीफ के पास हमें पहुंचाना है ना, जो वाटर और मिनरल एब्सॉर्ब किया था वो लीव्स के साथ पास पहुंचाना है। तो ये सारी पासिंग जो होती है एब्सॉर्ब किए हुए वाटर और मिनरल की, वो लीफ तक कौन पहुंचाता है, वेसल्स, और उसको हम पैसेज भी बोलते हैं। अभी इसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो क्या होता है, तो क्लोरोफिल क्या होता है, अभी आपको अपने सभी ने प्लांट्स देखे हुए हैं, हर एक लीफ जो होता है उसमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, क्योंकि उसका कलर ग्रीन कलर होता है। उसी ग्रीन पिगमेंट को क्या बोला जाता है, उसी ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहा जाता है। और क्लोरोफिल क्या मदद करता है, तो वो तो सबसे पहले लीफ में अवेलेबल होता है, और वो लीफ को क्या मदद करता है, टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो सन होता है उसकी एनर्जी, सनलाइट को वो एब्सॉर्ब करता है, कैप्चर करता है। और वही एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, टू सिंथेसाइज और टू प्रिपेयर अ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि रॉ मटेरियल। अभी रूट से ये सारी चीजें लीफ तक पहुंच गई है, अभी फूड पकाना है, राइट। लीफ को फूड बनाना है, तो वो प्रिपेयर करना है, सिंथेसाइज करना है। वो सिंथेसाइज करने के लिए क्या लगता है, एनर्जी लगती है, करेक्ट। अभी आप ये सोच लो कि मम्मी के पास आटा है, पराठा बनाना है, पर उसको गैस तो लगेगा ना, एनर्जी तो लगेगी। तो वो एनर्जी लीफ को भी लगने वाली है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलने वाली है, वो एनर्जी मिलने वाली है सनलाइट से। सनलाइट से जो एनर्जी मिलने वाली है वो कौन करेगा एब्सॉर्ब, तो वो करेगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की और यूटिलाइज करने की, जो रॉ मटेरियल से फूड प्रिपेयर करता है। सो ये जो प्रोसेस होता है सिंथेसाइजिंग ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको, इसी सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अभी ये फोटोसिंथेसिस वर्ड का मैं यहाँ पे विश्लेषण दे रही हूँ। फोटो यानी लाइट, सिंथेसाइज यानी टू प्रिपेयर। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फूड प्रिपेयर करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ, क्लोरोफिल के साथ साथ सनलाइट भी लगता है, और जो रॉ मटेरियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल जो होता है, ये सारी चीजें मिला के जो बनता है वो होता है फूड। और इस होल प्रोसेस को जो कहते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो डिटेल प्रोसेस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी 20 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल के साथ ट्यून रहे। अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का शॉर्टकट लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो स्टे ट्यून विथ चैनल चैलेंज द ब्रेन। थैंक यू।